नमस्ते दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, 10 मिनट में पूरा रिवीजन होगा। और फ्री पीडीएफ नोट जो है आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा था कि हम सर के पास तक पहुँच जाएंगे, तो जल्द ही हम पहुँचने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है और सर ने 8 तक करा दिए हैं, 7 तक करा दिए हैं, आज 8वां करवाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। संडे तक हमारा पूरे प्रैक्टिस सेट 7-8 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के क्वेश्चन। डमहल लोक नृत्य कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है? उत्तल लेंस आता है। अब चलते हैं आगे। कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारे पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तो ये सरंगम में होते हैं। मांडूक शब्दम मेढक की कहानी इसमें होती है। जल चित्र नृत्यम में पैरों के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। और कुचिपुड़ी का गुरु किसे कहते हैं? कुचिपुड़ी के गुरु जो है सिद्धेंद्र योगी जी हैं। कौन है? सिद्धेंद्र योगी जी। नृत्यक के पैरों की मुद्रा क्या होती है? तो ये होती है मांडी कापू। और नृत्यक को भागवतालु कहते। क्या कहते? बाजी जो है कबूतम कहलाता। ठीक है। और कलाकार, इसमें कौन कौन से कलाकार होते हैं? तो देखो, इसमें कलाकार उषा गायत्री, राधा रेड्डी, हलीम खान और स्वप्न सुंदरी और पद्मजा रेड्डी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी की मार्शल कहलाती हैं और ये इनको पद्म विभूषण मिला 2016 में। और ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। अपना सेकंड क्वेश्चन था कि गुजरात से संबंधित लोक नृत्य। तो गुजरात में गरबा हो गया, गारबो हो गया, जूरी भुन हो गया और भाई लास्या, हुडू, पल्ली जंग, डांडिया रास, बिछोडू, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी हैं गुजरात के। विदेशिया और झिझिया कहाँ के हैं? ये हैं बिहार के। गरबा यूनेस्को की साइट में 15वीं साइट है और जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो कि इंटेंचेबल, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है। और आती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तो कुंभी हो गया, कवाड़ी हो गया, माथिल हो गया, माथिल अत्तम हो गया। ठीक है। और तेलंगाना में गुसादी, लंबाड़ी, बोनालू, ये सभी हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो होजगिरी, गोरिया, हिक हक, डेलो और वेलकम, ये सभी क्या हैं? यहाँ के लोक नृत्य हैं। अब चलते हैं आगे। अभी पश्चिम बंगाल का अगर देखें तो काठी, गंभीरा, बाउल, मरसिया, ये सभी हैं। लक्षद्वीप में लावा, परिचकली और कोलकली, ये सभी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च रुद्र वीणा वादक है? उस्ताद असद अली खां। कौन है? उस्ताद असद अली खां। और इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्म विभूषण 2008 को। इनायत हुसैन खां, ये क्या है? रामपुर शहरवान घराने से संबंधित हैं। और सुल्तान खान जो है सारंगी से संबंधित है। और बुंदू खां भी सारंगी से संबंधित है। रुद्र वीणा से संबंधित कौन कौन से हैं? तो रुद्र वीणा से संबंधित है बहाउद्दीन डागर, ये रुद्र वीणा से संबंधित है। जिया मोहिनी डागर हो गया। ज्योति हेगड़े, ये किससे संबंधित है? रुद्र वीणा से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य की बात करें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है बोइया हो गया। लोनन पीक जो है कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति बनाती है? मुनापा जनजाति। और मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। युद्ध नृत्य है, पासी है और रिखमपाड़ा। ठीक है। और पवरिया कहाँ का है? तो पवरिया है बिहार का। और धमन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। गरबा क्या है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। अब चलते हैं आगे। टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, इंडियन ओपन। रोलैंड गर्सल दूसरा नाम है इसका। क्या है? फ्रेंच ओपन इसका दूसरा नाम है। और ये कब होता है? एंड मई में होता है। और ये लाल बाजरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है। और विंबलडन जो है जून में होता है। और सबसे पुराना विंबलडन ही है, जो कि 1887 का है। और विंबलडन जो है घास में खेला जाता है। कहाँ? घास में। और डोनाल्ड बज एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे 1938 में। और 2024 में किसने जीता था? तो 2024 में यूएस ओपन जो जीता था जानकी सिन्ह ने जीता था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जानकी सिन्ह ने जीता था। और अगर बात करें महिला में, तो महिला ने किसने जीता था? महिला में आर्यना सावालेका ने जीता था। और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी आर्यना सावालेका ने जीता था। और विंबलडन की बात करें तो विंबलडन की बात कार्लोस
अल्कराज ने जीता था। कार्लोस अल्कराज ने ही फ्रेंच ओपन भी जीता था। और विंबलडन को महिला में देखें तो बारबोरा ने जीता था, बारबोर ने जीता था। और फ्रेंच ओपन को दुर्गा स्वेटिक ने जीता था। किसने? दुर्गा स्वेटिक ने। और सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन सी? तो एस अगेंस्ट ऑर्डर्स है। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की। किसकी? साइना नेहवाल की। शूटेलिंग टू द टॉप ये किसकी है? पीवी सिंधु की है। और अनब्रेकबल किसकी है? तो एमसी मेरी कॉम की है। और अनग्रेडेड किसकी है? तो ये है मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर किसकी है? तो दीपा कर्माकर की है। किसकी? दीपा कर्माकर की। द डे आई बिकम अ रनर ये किसकी है? सुहानी चट्टोपाध्याय की है। सी डेयर्ड वुमेन इन इंडिया स्पोर्ट्स ये किसकी है? अभिषेक दुबे की है। और गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी ऊषा जी की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये किसकी है? तो रविचंद्रन अश्विन की है। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 32 संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और संपत्ति का अधिकार ये अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और इसमें रखा कहाँ गया? तो आर्टिकल 300 में इसको रखा गया। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है। आर्टिकल 39A का प्रावधान करता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। अनुच्छेद 39D महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। भाग 4 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्वों और एक मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो ये है पर्यावरण का संरक्षण, जो कि आर्टिकल 48 के सबसेक्शन ए में है। उद्यमों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना आर्टिकल 43A में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाइए आर्टिकल 45 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 48 में क्या है कि दुधारू गाय जैसे दुधारू पशु होते हैं उनके वध पर रोक लगाना, उनको मारने से रोकना। ठीक है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक जो है उनकी रक्षा करना है। और आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को दर्शाता है। और दिल्ली का हौज किसने बनवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। और इसके अन्य नाम की बात करें तो अली गुरसप्पा था, सिकंदर एसानी था। ठीक है। और इसने सीरी का किला बनवाया था मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था इसने। और 1000 खंबा महल इसी ने बनवाया था। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इसने एकता प्रथा को खत्म कर दिया था, घोड़े दागने की प्रथा चालू की थी और बाजार नियंत्रण इसी ने किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी ने की थी। खुम्स कर इसी ने लगाया था और भू स्वराज भी इसी ने लगाया था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। किसने? अमीर खुसरो ने दिया है। और इन्होंने 4 दक्षिण अभियान किए। कितने? 4 दक्षिण अभियान किए। कौन कौन से? देवगिरी हो गया, दूसरा हो गया वारंगल, द्वार समुद्रम और पांड्य वंश हो गया, ये सभी किए। और अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में। तो देखो सहना ए मंडी ये किससे संबंधित था? मंडी प्रमुख से संबंधित था। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था। और बारीद ए मंडी ये गुप्तचर था। और दीवान ए विराजत ये किससे था? विराजत ये था गुप्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। गुजरात ए रसातल ये किससे संबंधित था? विदेश विभाग से संबंधित था। विचार कीजिए, झरना हो गया, राज्य हो गया और नदी हो गई। ठीक है। तो देखो जोग जो झरना है ये कहाँ है? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। और अथिरपल्ली जो है केरल में है और चकाकुडी नदी पर है। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। और मांडवी नदी गोवा में है। भारत के सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुचिकल झरना है, जो कि 455 मीटर का है। और यहीं पर बाराही नदी है, बाराही नदी। और कुची सेकंड झरना कौन सा है सबसे बड़ा? तो ये है 399 मीटर के साथ मीटर का है, बहेरी पानी है, जो कि उड़ीसा में है। और बंधुआ लंबा यहाँ नदी है। और थर्ड कौन सा है? तीसरा कौन सा? 340 मीटर के साथ नोहक कलिकाई है, जो कि मेघालय में है। अब बात करते हैं अन्य की। तो थंगलेयर कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ब्रज झरना महाराष्ट्र का है। चचाई और धुआंधार एमपी का है।
कैगपति उत्तराखंड का है। दुदुमा जो है उड़ीसा का है। और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैंगूर तटीय झील है और ये पहली रामसर साइट बनी थी 1981 में। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है बेम्बांद झील, जो कि केरल में है और 96.5 किलोमीटर के साथ है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसंबल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है। और यहीं पर जो है लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? बुलहर झील है, जो कि कश्मीर में है। और पेंगोंग त्सो कहाँ है? ये है लद्दाख में। अब आता है 15वां क्वेश्चन। कौन सा 15वां? श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। और ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। जब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो पहला है सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र नाथपा झांकड़ी का। कहाँ? नाथपा झांकड़ी का है। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? दार्जिलिंग का सबसे पुराना है। कहाँ का? दार्जिलिंग का। नीति आयोग के बारे में जाने तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संरक्षण। और इसके वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और वर्तमान के जो मुख्य अधिकारी CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और ये अरविंद पनगड़िया जो है अभी 16वें वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्री इनकी जो है रिपोर्ट 2015-2030 में आएगी। ठीक है। और पहले CEO कौन थे? तो पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर जी थे। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। GST में कुल 33 सदस्य होते हैं। GST में नंबर होता है GST, जो कि 15 अंकों का होता है। GST के 4 प्रकार होते हैं: CGST, SGST, IGST और UTGST। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST। और इन दोनों को आप लोगों को कमेंट में बताना है। GST परिषद 12 सितंबर 2016 को बनी थी। GST का नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। और GST के फादर किसे कहते हैं? तो GST के फादर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। संविधान GST में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 का। और दर कितने प्रतिशत दर होती है? तो इसमें 5, 12, 18, 28 होती है। ठीक है। ये GST लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई। भारत का पहला राज्य GST लागू करने वाला कौन था? तो असम था। और कहाँ के मॉडल से इसे अपनाया गया है? तो कनाडा मॉडल से अपनाया गया है। सबसे पहले GST अपनाया फ्रांस ने 1954 में। भारत कौन सा देश बन गया था? 61वां देश GST के मामले में। और GST संग्रहालय कहाँ है? तो गोवा में है। GST के लिए सुझाव दी गई इसका समिति किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति थी, इसने सुझाव दिया था। और बात करें तो GST के ब्रांड एम्बेसडर, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। GST काउंसिल किस अनुच्छेद से बनाई गई थी? तो आर्टिकल 289A से बनाई गई थी। GST के लिए बिल आया था, एक तो लोकसभा में, एक राज्यसभा में आया था। तो देखो, जो लोकसभा में आया था वो आया था 8 अगस्त 2016 को आया था। और राज्यसभा में जो आया था, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को आया था। अब चलते हैं आगे। किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? समुद्री जल में। एसिड की विशेषता एवं गुण। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एसिड, आप लोग को पता होगा। और ये H+ आयन देता है एसिड। मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरा लाल कर देता है। क्षार को उदासीन कर देता है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। और बात करें तो लार के पाचन में मदद करती है। स्टार्च जो है लार के पाचन में मदद करती है। डेली अपने मुंह में जो है 1 से 1.5 लीटर जो है लार बनती है। और लार ग्रंथि 4 होती हैं। कौन कौन सी? तो पैरोविड होती है, जो सबसे बड़ी होती है। और दूसरी होती है सबमेंडिबुलर होती है। और तीसरी होती है सबलिंगुलन होती है, जो सबसे छोटी होती है। और अब बात करें तो लार के 2 प्रकार होते हैं। लाइसोजाइम जो कि जीवाणु को मारता है। और टॉयलिन होती है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है।
और पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन मिल्क का पाचन करती है। और ट्रिप्सन जो है फैट यानी वसीय अम्ल का पाचन करता है। और लाइपेज भी वसीय अम्ल यानी फैट का पाचन करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। लार का पीएच मान, ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन था। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.2 से 7.2 के बीच होता है, मतलब ये अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों का पूरा रिवीजन हो गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बस। बाकी आप लोगों को फुल पीडीएफ में मिलेगी, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी और रिवीजन आप लोगों का यहाँ से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।